स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल 56। ये किसके बारे में कहता है? आर्टिकल 56, जिसमें क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। किसके बारे में है ये? राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा? कितना होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल? 5 वर्ष। यानी कि जब से राष्ट्रपति क्या करता है? पद को ग्रहण करता है। पद को क्या करेगा? ग्रहण। उससे लेकर 5 वर्ष, 5 वर्ष को क्या किया गया है? राष्ट्रपति का कार्यकाल को क्या किया गया है? निश्चित किया गया है। तो इससे पहले क्या हो सकता है? यानी कि क्या हो सकती है? मृत्यु भी तो हो सकती है। पद पे रहे हैं तो मृत्यु हो भी सकती है, हुई भी है। जैसे हमारे डॉक्टर जो जाकिर हुसैन थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार से जो फखरुद्दीन अली अहमद जी थे, उनके बीच में ही क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो पहले जो मुस्लिम हमारे राष्ट्रपति बने, मुस्लिम जो समुदाय से आए, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, उनकी दोनों ही बीच में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और क्या हो सकता है? त्याग पत्र भी दे सकते हैं। राष्ट्रपति को लगा मैं अब इस पद पे रहते हुए मैं काम नहीं कर सकता, तो क्या कर सकता है? त्याग पत्र दे सकता है। और एक चीज जो समझने की आपको इसमें क्या है? जो महाभियोग, देखो बात क्या समझने की है? आर्टिकल 56 क्या कहता है? महाभियोग लगेगा। किसमें लिखी हुई बात है ये? 56 में। लेकिन इसकी प्रक्रिया कहाँ मिलती है आपको? यानी कि लगाया कैसे जाएगा ये? आर्टिकल 61 में। समझ गए? यानी क्या होगा? राष्ट्रपति का क्या है? कार्यकाल आर्टिकल 56 में। उससे पहले भी क्या किया जा सकता है? पद रिक्त हो सकता है, या तो मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, और क्या कर ले? महाभियोग। यानी कि लगाया कहाँ जाएगा? किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 56 में। प्रक्रिया कहाँ पर है? देखो दोनों चीजों में क्या है? डिफरेंस है। लगेगा और प्रक्रिया कहाँ चलेगी? लगेगा किसके तहत? आर्टिकल 56 के तहत। और होगा कहाँ पर? प्रक्रिया कहाँ स्टार्ट होगी? आर्टिकल 61 में। तो एक बार ये आर्टिकल पूछा गया, आर्टिकल 61 में क्या है? आर्टिकल 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। वाक्य समझेंगे। तो त्याग पत्र अगर देना भी लग जाए, राष्ट्रपति क्या करता है? त्याग पत्र देना चाहता है, तो किसको त्याग पत्र देगा वो? उपराष्ट्रपति। ये चीज याद रखने की है। राष्ट्रपति किसे अपना त्याग पत्र देता है? उप राष्ट्रपति को। उप राष्ट्रपति को क्या देगा? त्याग पत्र देगा। और उपराष्ट्रपति इसके बारे में तुरंत जानकारी किसको देता है? क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं? त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। अब उपराष्ट्रपति है और जानकारी किसको देगा? जो लोकसभा का स्पीकर है, उसको सबसे पहले क्या देगा? जानकारी देगा। समझ गए? यहाँ तक क्या है? आर्टिकल 56 गया। राष्ट्रपति का क्या है? कार्यकाल। कितना कार्यकाल है? पद ग्रहण करते ही स्टार्ट हो जाता है उसका कार्यकाल। और कब तक रहेगा वो? 5 वर्ष तक। बीच में क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे सकता है और महाभियोग लगाया जा सकता है आर्टिकल 56 में। लेकिन प्रक्रिया कहाँ स्टार्ट होगी? आर्टिकल 61 में। ठीक है। तो एक आर्टिकल, इसके साथ एक आर्टिकल और पढ़ लो। क्या है? आर्टिकल 62। देखो दोनों ही मिलते जुलते हैं। क्या है? दोनों इसकी पद रिक्तता के बारे में बताते हैं। यानी कि पद खाली हो जाएगा तो क्या करेगा? 56 में तो बता दिया, या तो मृत्यु हो जाएगी, त्याग पत्र दे सकता है, या महाभियोग लगेगा। अब इसमें बताया गया है राष्ट्रपति का फिर आगे चुनाव, अगर ये पद क्या हो गया? रिक्त हो गया, तो चुनाव कैसे होगा? अगर क्या हुआ? 5 वर्ष बाद होना है, यानी कि बीच में ना तो मृत्यु हुई, ना त्याग पत्र दिया, ना ही क्या लगा? महाभियोग लगा, तो फिर कितने समय पूरा करेगा वो? 5 साल का। तो क्या 5 साल के बाद ही चुनाव कराया जाएगा, या उससे पहले? क्या किया जाता है? जो इस पद रिक्तता के बारे में, पद रिक्त के बारे में ये आर्टिकल क्या बताता है? 5 वर्ष होने से पहले क्या किया जाएगा? चुनाव करा लिया जाएगा। अगर उसकी मृत्यु नहीं हुई है, त्याग पत्र नहीं दिया, महाभियोग नहीं लगेगा, तो क्या होने से पहले? जब कार्यकाल पूरा होने से पहले, या 5 वर्ष होने से पहले ही क्या करा लिया जाता है? चुनाव करा लिया जाता है। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
और हमारे जो राष्ट्रपति हैं 25 जुलाई को क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ये एक परंपरा बन गई। परंपरा कैसे बनी, जब नीलम संजीव रेड्डी ने विरोध चुने गए, उनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं था, तो मान लिया गया भी यही डेट हम क्या कर लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं। तो 25 जुलाई को क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। तो हमने देखा होगा 2022 में पिछला चुनाव जो हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने क्या लिया था, 25 जुलाई को शपथ ले लिया। अब क्या है, अगर मान के चलो क्या हो गया है, त्याग पत्र दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया या महाभियोग लग गया। अब ये तो क्या है, देखो 5 वर्ष से पहले क्या कर लिया जाएगा, चुनाव कराया जाएगा। अब त्याग पत्र दे दिया, महाभियोग के द्वारा हट गया है, तो फिर चुनाव कब होगा। तो कितना समय दिया गया है, 6 माह का, यानी कि चाहे 6 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, चुनाव हो जाना चाहिए। समझ गए। आर्टिकल 56 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, कितना होगा, पद ग्रहण करते ही और कब तक, 5 वर्ष तक पूरा करेगा। बीच में क्या दे सकता है, त्याग पत्र दे सकता है, मृत्यु हो सकती है और महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ लगेगी, आर्टिकल 61 में। ये क्या बताता है, 62, ये बताता है चुनाव कब होंगे। देखो फर्क क्या है, वो तो कार्यकाल बता दिया, इसमें आर्टिकल 62 में क्या है कि क्या अंतर आ जाता है, ये बताता है कि चुनाव कब होंगे। अगर बीच में मृत्यु भी नहीं हुई, त्याग पत्र भी नहीं दिया, महाभियोग भी नहीं लगा, तो क्या होगा, 5 वर्ष से पहले करा लिए जाएंगे। अगर बीच में त्याग पत्र दे दिया, महाभियोग लग गया है, उसके द्वारा हटा दिया गया है राष्ट्रपति को, तो फिर कितने समय में, 6 महीने में क्या करवाने, चुनाव कराने जरूरी है। तो ये था आर्टिकल 56 और आर्टिकल 62। आर्टिकल 57, एक एक आर्टिकल को हम पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल 57 क्या कहता है, ये किसके बारे में बताता है, राष्ट्रपति का पुनः चुनाव, राष्ट्रपति का पुनः चुनाव के बारे में। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है या एक जो कैंडिडेट है, कितनी बार भारत में राष्ट्रपति बन सकता है। क्या हमारे संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था की गई है भी कोई भी कैंडिडेट है वो 2 बार ही राष्ट्रपति बनेगा, 3 बार ही बनेगा, 5 बार ही बनेगा, कितनी बार बन सकता है, वो कितनी बार रखा गया है। आप जीतते जाओ और राष्ट्रपति बनते जाओ, इसमें कोई भी ये नहीं डिसाइड किया हुआ हमारे संविधान में भी हम जो कैंडिडेट होगा सिर्फ क्या होगा, 2 बार ही बनेगा या 3 बार ही बनेगा। हाँ, जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए हैं वही क्या बने हैं, 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए हैं, उसके बाद सभी 5 वर्ष का ही कार्यकाल क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो यानी कि क्या है, संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं, जितनी बार आप जीतते जाओगे, खड़े होते जाओगे, आपकी जो सरकार है आपको जिताती जाएगी। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव कब होगा, जब एमपी एमएलए वोट डालेंगे तो वो चुनाव करते हैं, तो आप जीतते जाओगे और क्या होता चला जाएगा, आप जीतते जाओगे। यानी कितनी ही बार, कितनी ही कितनी ही बार क्या हो सकते हैं, आप चुनाव जीत सकते हो। किसके बारे में, आर्टिकल 57 क्या कहता है, राष्ट्रपति का पुनः चुनाव। ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो अमेरिका, जैसे यूएसए है, यूएसए में कितनी बार है, यूएसए में जब उनका संविधान बना उसके बारे में भी कुछ नहीं लिख रखा था। हाँ, अलग से पढ़ेंगे हम, जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, जब हम देशों का संविधान के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें बताएंगे। हाँ, थोड़ा यहाँ देख लो, क्योंकि जो बातें मिलती जुलती है ना, मैं आपको यही करवा देता हूँ, आपको याद रहेगी। कोशिश क्या करो, जब भी आप चीजों को पढ़ो ना, क्या करके पढ़ो, तुलना करके पढ़ो। तुलना करके पढ़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, बहुत अच्छे से इन चीजों को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो जो यूएसए में है, कितने हैं, वहां उन्होंने क्या कर दिया, अपना 22वां क्या किया गया, संशोधन कर लिया उन्होंने, और 1951 में, और क्या निर्धारित कर दिया, 2 बार ही वहां पर क्या बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं अमेरिका में। क्या कर सकते हैं, अमेरिका में 2 बार ही क्या बन सकते हैं, राष्ट्रपति, 2 साल का कार्य, ये 2 बार ही अपने कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। और वहां पर कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष का। हमारे कितना है, 5 वर्ष का, वहां पर क्या है, 4 वर्ष का है।
क्योंकि वहां पर एक राष्ट्रपति हुए, हाँ रूजवेल्ट, रूजवेल्ट हुए, और वो क्या रहे, एक बार बन गए, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी तब तक वो राष्ट्रपति के पद पर ही बने रहे। ऐसे में तो लगे भाई दूसरों की तो बारी आएगी ही नहीं, भाई वही बन रहा है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, 22वां संविधान संशोधन कर दिया 1951 और क्या कर दिया, 2 बार डिसाइड कर दिया अमेरिका में 2 बार ही क्या बनेगा, राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं, इंडिया में कितनी बार, जितनी बार आपका मन करे, इसमें संविधान कुछ नहीं कहता है। उसके बाद आर्टिकल 58, आर्टिकल 58 ये किसके बारे में बताता है, राष्ट्रपति की योग्यताएं, यानी कि आप क्या करना चाहते हो, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होना चाहते हो, खड़े होना चाहते हो, राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता, हर कोई चाहता है राष्ट्रपति बनना, तो इसके लिए क्या करनी पड़ेगी आपको, योग्यता, योग्यता को क्या करना पड़ेगा पूरा, सबसे बड़ा पद है भारत में, तो इसके लिए क्या योग्यता है, क्या हो भारत का, क्या हो वो नागरिक, भारत का नागरिक। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है नागरिक और एक होना जन्मजात नागरिक होना, दोनों बातें क्या है, अलग अलग है। भारत का नागरिक है वो क्या हो सकता है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। जन्मजात नागरिक कहाँ चलता है, अमेरिका में। अगर अमेरिका में आपने क्या होना है, राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा होना है, तो सबसे पहले शर्त क्या रहेगी आपकी, क्या होना चाहिए, आप अमेरिका के जन्मजात नागरिक। जन्मजात नागरिक का मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ हो, अमेरिका में ही। जैसे आपने देखा हो जब हम क्या पढ़ रहे थे, नागरिकता पढ़ रहे थे, तो नागरिकता पढ़ रहे थे आर्टिकल 11, अगर आपको ध्यान में है तो उसमें बताया था 5 प्रकार से क्या ले सकते हैं, नागरिकता मिलती है, जन्म से, वंश से, ठीक है ना, पंजीकरण के द्वारा, नेचुरलाइजेशन के द्वारा, और कोई भी क्षेत्र को मिला लेने पर। तो इनमें से अगर आपके पास है नागरिकता तो आप क्या कर सकते हो, राष्ट्रपति पद के लिए क्या हो, आप योग्य हो। एक शर्त तो ये है, एक शर्त क्या है, उम्र कितनी हो, 35 वर्ष क्या कर लिए हो आपने, पूरी कर ली हो, यानी कि जब आप 35 वर्ष के हो जाओगे तो आप क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के पद के लिए योग्य हो। एक क्या है, लाभ के पद पर आप ना हो, लाभ का, लाभ का पद आपके पास क्या ना हो, लाभ का पद ना हो। लाभ का पद संविधान में कहीं पर भी क्या नहीं है, डिफाइन नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया गया भी लाभ का पद क्या होगा। लेकिन मान लिया जाता है भी जो सरकारी नौकरी है उसको ज्यादातर मान के चलते हैं भी यही क्या है, लाभ का पद है। लेकिन संसद समय समय पर बताती रहती है भी लाभ का पद क्या है। जैसे इसके लिए ना एक वाद आया है, जय बच्चन, जय बच्चन बनाम भारत संघ, जय बच्चन बनाम भारत संघवाद 2006 में। इसमें क्या था, जो जया बच्चन कौन है, जया बच्चन को जानते हो, अमिताभ बच्चन की वाइफ, ठीक है। तो 2006 में क्या हुआ था, ये राज्यसभा की क्या थी, संसद थी, सांसद थी, एमपी बनी हुई थी राज्यसभा से। और साथ में ये उत्तर प्रदेश में एक फिल्म निगम के नाम से संस्था थी, उसकी भी क्या बनी थी, ये चेयरपर्सन बनी हुई थी। तो जब ये मामला चला गया कोर्ट में, तो कोर्ट में पाया भी ये क्या है, लाभ का पद आप क्या नहीं कर सकते, एक पद पर रहते हुए, यानी कि जब आप सांसद हो आप उसके रहते हो और कोई पद आप ग्रहण नहीं कर सकते। तो इसकी सदस्यता को क्या कर दिया, इसने त्यागनी पड़ी थी। यानी कि लाभ का पद अगर आपके पास है तो आप राष्ट्रपति के चुनाव नहीं, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में आप योग्य नहीं है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, वो पद छोड़ना पड़ेगा। ये चीजें तो सारी कर लेते हैं, नागरिक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी नागरिक मैं भी नागरिक, 35 वर्ष भी चलो हो जाएगी अपने, 10-10 12-12 साल रह गई है या कम रह गई है, तो 35 वर्ष लाभ का पद भी नहीं है, यानी कोई नौकरी पेशा नहीं करते हैं, वो भी ठीक है। चलो एक और लिख लेते हैं, इसमें जो यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो, यानी कि लोकसभा का
सदस्य सदस्य बनने की क्या उसमें योग्य, वो भी क्या हो सकता है, राष्ट्रपति के पद के लिए योग्य है। यानी कि 25 वर्ष होनी चाहिए हमारी लोकसभा में, वो तो कर ही लेंगे पूरी, ये सारी कर लेते हैं। बात आती है, इसलिए वो चीज रखी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो शर्त क्यों रखी गई, ताकि राष्ट्रपति का चुनाव क्या ना बन जाए, मजाक ना बन जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या रखा गया, देखो दो चीजें आपने पढ़ी होगी, एक तो प्रस्तावक प्रस्तावक और एक होते हैं अनुमोदन, ये दो चीज आपने पढ़ी होगी। ये है सदस्य, क्या करते हैं, अगर मैं बात करूं 1997 से पहले, 1997 से पहले और कोई भी क्या करना चाहता है, राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा होना चाहता है, तो 20 सदस्य तो ये हो और 20 सदस्य ये हो, है क्या ये, निर्वाचक मंडल के 20 सदस्य। निर्वाचक मंडल समझिए, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, MP और MLA। वो क्या हो, 20 तो आपको कहे, आपका नाम आगे प्रस्ताव करे भी ये हमारा कैंडिडेट होगा, यानी कि कोई मान के चलो अमित है, अमित क्या होना चाहता है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता है। अच्छा, पिछली पिछली क्लास में ये हरा दिया था, तो आज इसको बनाते हैं, कभी नाराज हो जाइए। अमित खड़ा होना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा, आप में से 20 जने क्या कहेंगे, 20 जो निर्वाचक मंडल के सदस्य क्या कहेंगे, हाँ हम इसका नाम आगे भेजते हैं। और फिर 20 सदस्य और क्या कहेंगे, अनुमोदन, हाँ भी ये जो नाम आपने दिया है वो क्या है, ठीक है। यानी कि टोटल क्या होने चाहिए, 40। अब देखो आपको कितने के जानते हैं MP MLA, तो नहीं तो आम नागरिक भी तो खड़े हो सकते थे इसमें। तो इसीलिए इनको रखा गया कि जो निर्वाचक मंडल के सदस्य है वो क्या देंगे, प्रस्तावक करेंगे और फिर क्या करेंगे, अनुमोदन, या अनुमोदक भी बोलते हैं। तो ये व्यवस्था थी 1997 तक। इसको भी क्या कर लेते थे, पूरा कर लेते थे, क्योंकि बड़े बड़े जो राजनेता लोग होते हैं वो कर लेते हैं, उनके लिए जो छोटी बात होती है अपने लिए बड़ी बात है, क्योंकि हमारा राजनीति में इतना भागीदारी नहीं रही है। तो जो बड़े बड़े ने वो इस शर्त को पूरा कर लेते थे। तो 1997 के बाद क्या कर दिया, इस 20 को बढ़ाकर, इस 20 को बढ़ाकर कितना कर दिया, 50। यानी कि अब क्या होगा, 50 सदस्य तो क्या करेंगे, प्रस्तावक यानी कि आपका नाम भेजेंगे आगे, और 50 क्या करेंगे, समर्थन करेंगे, तभी आप क्या हो सकते हो, राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हो सकते हो। तो ये क्या है, राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता है, क्या हो, भारत का नागरिक हो, जन्मजात नागरिक कोई जरूरत नहीं है, जैसे अमेरिका में चलता है, हमारे नागरिक होना चाहिए। और क्या हो, 35 वर्ष उसने आयु पूरी कर ली हो, और क्या हो, लाभ का पद हो, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और जो इम्पोर्टेंट है, जो ये चीज इसको महत्व देती है राष्ट्रपति के पद को, क्या हो, 50 सदस्य, अब वर्तमान में 50 प्रस्तावक हो और 50 अनुमोदक करने वाले होने चाहिए। और वो सदस्य भी कौन से, आम नागरिक नहीं, आम नागरिक तो मान ही जाएंगे, आपकी 20 बात तो कोई भी मान लेगा, ये 100 लोग आपको जानते ही है। वो कौन होंगे, जो कौन है, निर्वाचक मंडल के क्या है, सदस्य है, यानी कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगर बात करूं तो मैं MP या MLA, इन दोनों में से, हाँ वो कोई भी हो सकते हैं। टोटल कितने होने चाहिए, 100। टोटल कितने होने चाहिए, 100। तो ये है राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता है। उसके बाद है आर्टिकल 59, ये क्या कहता है, इसके बारे में बताता है, राष्ट्रपति के पद से संबंधित, राष्ट्रपति के पद से संबंधित शर्तें, यानी किसके बारे में बता रहा है, शर्तें। शर्त क्या रखी गई है इसमें, शर्त शर्त ये रखी गई है, जब वो क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा, यानी कि कोई आप खड़े हुए और क्या हो गया, वो जीत गए, तो अगर वो किसका सदस्य था, या तो लोकसभा का सदस्य, या संसद का सदस्य था, या राज्य की विधानमंडल में किसी का सदस्य था, या तो संसद का सदस्य था, या राज्य की विधानमंडल, यानी कि राज्य की क्या हो, विधानमंडलों का
सदस्य हो, क्योंकि इसमें आ गया लोकसभा और राज्यसभा, इसमें आ गया विधानसभा और विधान परिषद, या कोई भी क्या हो लाभ का पद पे रहो। तो जब वो बन गया है, उसके चुनाव जीतने के बाद क्या हो जाएगा, वो उसको अपना पद त्यागना पड़ेगा, यानी कि लाभ का पद क्या करना पड़ेगा, उसने त्यागना पड़ेगा। वो सारी चीज छोड़नी पड़ेगी जब वो क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है, तो शर्तें यही रखी गई है, क्या है, राष्ट्रपति के पद से संबंधित शर्तें क्या ना हो, संसद का अगर सदस्य है तो वो पद छोड़ना पड़ेगा, विधानमंडलों में किसी का सदस्य वो छोड़ना पड़ेगा, लाभ के पद पे तो क्या करना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। तो तब क्या बनेगा वो, यानी कि ये शर्तें क्या कर लेगा, पूरी कर लेगा। ठीक है, अनिर्वाचित मान के चलो क्या हो गया है, अब 20 को क्या हो गया है, मान के चलो रिजल्ट आ गया है 20 तारीख को, और राष्ट्रपति क्या हो गया है, निर्वाचित, यानी राष्ट्रपति चुन लिया गया, और वो क्या था, संसद का सदस्य था। तो जरूरी नहीं अभी उसी दिन छोड़ना है, तो जिस दिन क्या लेगा, वो शपथ लेगा, उसी दिन से अपने आप उस पद को क्या मान लिया जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, राष्ट्रपति के पद से संबंधित शर्त, आर्टिकल 59। ठीक है, एक आर्टिकल और करते हैं आज, बाकी करेंगे कल, आर्टिकल 60। ये किसके बारे में बताता है, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ, यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, कौन दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि क्या है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। अगर मानेंगे चलो ये नहीं है किसी भी कारणवश से, तो फिर क्या होगा, फिर कौन दिलाएगा, फिर कोई भी जो क्या है सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ है, वरिष्ठ न्यायाधीश क्या दिलाएगा, शपथ दिलाता है किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है, और ये शपथ कैसी लेता है, यानी कि राष्ट्रपति बन गया तो शपथ कैसी लेगा, संविधान, गोपनीयता की शपथ नहीं लेता है, संविधान की शपथ लेता है। आपने जब भी देखोगे तो उसमें भी क्या रखता है, देखो इस शपथ कैसी होती है इसकी, ये संविधान व विधि, इनकी संविधान व विधि का क्या करेगा, ये प्रिजर्व, एक चीज होती है प्रिजर्व, तीन चीजें देखना आप, प्रिजर्व, प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, शपथ है, कौन दिलाएगा, CJI, CJI नहीं है तो कौन दिला देगा, वरिष्ठ, कोई भी जो क्या है वरिष्ठ है, शपथ लेता है, तीन प्रकार से शपथ लेगा, कैसे, प्रिजर्व, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट और डिफेंड, प्रोटेक्ट और डिफेंड, यानी कि संविधान व विधि, संविधान व विधि, तीनों का मतलब एक ही होता है, क्या करना है, रक्षा एक तरह से, तो लेकिन इनके मायने बदल जाते हैं। राष्ट्रपति जब भी शपथ लेगा, संविधान व विधि को क्या करेगा, प्रिजर्व, प्रिजर्व होता है जैसे अपने देश की जो क्या है एकता व अखंडता को बनाए रखेगा, क्योंकि संविधान में लिखी हुई बात है ये, उसको बना के रखेगा। प्रोटेक्ट होता है किसी भी चीज का क्या करना, संरक्षण, कोई भी चीज है, चीज क्या है, संविधान, संविधान की क्या करेगा, संरक्षण करेगा। संरक्षण कैसे करेगा, जैसे क्या हो सकता है, कोई भी कोई भी गवर्नमेंट है, कोई ऐसा रूल लेकर आ जाए जो क्या किसके अकॉर्डिंग ना हो, संविधान के अकॉर्डिंग ना हो। अगर आपको ये चीज ध्यान में हो तो जो किसकी थी, जो हमारे जब हमारे राष्ट्रपति होते थे श्री ज्ञानी जैल सिंह, तो उन जो सरकार उस समय एक नियम लेके आई थी, पोस्ट से संबंधित नियम था, पोस्ट से संबंधित ये नियम था कि कोई भी डाकिया होगा अगर उसको पोस्ट करनी है तो उससे पहले वो खोल कर देख सकता है। तो इसमें क्या कर लिया था, ज्ञानी जैल सिंह ने अपने पॉकेट विटो का प्रयोग किया, तो वो प्रयोग कर रहा है तो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर वो कानून पास हो जाता
तो क्या हो जाता है, वो जो डाकिये होते थे उनको क्या मिल जाती, आजादी मिल जाती क्या करने की, जो भी डाक आ रही है उसको खोल के देखने की। तो उसको प्रोटेक्ट करा, डिफेंड डिफेंड हो गया, कोई भी बाहर से आक्रमण हो गया जिससे क्या हो सकता है, संविधान या विधि को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, तो उसको क्या करेगा, डिफेंड करेगा। यानी कि क्या करता है, संविधान और विधि का प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करेगा। और साथ में क्या करेगा, जनता जनता की सेवा व कल्याण, जनता व सेवा की कल्याण, इससे संबंधित क्या लेता है, शपथ लेता है। आप जब भी देखोगे ना राष्ट्रपति को, जैसे अभी शपथ ली थी 2022 में, तो ईश्वर को साक्षी मान के शपथ ली थी। हाँ, ले सकते हैं आप ईश्वर को, जिसको आप मानते हो उसको ईश्वर को मान सकते हो, संविधान को मान सकते हो, उसको मानकर क्या ली जाती है, शपथ। उसमें की 3 चीजों को क्या किया जाता है, शपथ ली जाती है, किसकी, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड, और साथ में जनता की सेवा व कल्याण। तो आर्टिकल 60 किसके बारे में बताता है, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाएगा। एक तो ये क्वेश्चन आया क्या है, सीजेआई। अगर सीजेआई नहीं है तो कौन दिला देगा, सुप्रीम कोर्ट में जो क्या है, वरिष्ठतम न्यायाधीश है, वो क्या दिला देगा, तो शपथ दिला देगा। शपथ कैसे लेगा, संविधान और विधि क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, डिफेंड करेगा, और जनता की सेवा व कल्याण से संबंधित शपथ लेगा। ठीक है, यानी संविधान की रक्षा से संबंधित क्या लेता है, राष्ट्रपति शपथ लेता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने आज। आर्टिकल 56 यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया हमने। ये किसके बारे में बताता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। उससे पहले क्या हो सकता है, त्याग पत्र दिया जा सकता है, मृत्यु हो सकती है या महाभियोग। आर्टिकल 56 में क्या लिखा गया है, महाभियोग लगेगा, लेकिन प्रक्रिया कहाँ पर है, आर्टिकल 61 में, कल हम करेंगे। आर्टिकल 57 ये क्या कहता है, राष्ट्रपति का पुनः चुनाव, पुनः चुनाव से संबंधित। आर्टिकल 58 ये क्या कहता है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, यानी कि राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता। अब आपने पढ़ी है, योग्यता कैसी है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है ना, अच्छा ये लिख लेना, पागल दिवालिया ना हो, ऐसी तो भी लिखे दोगे, ये तो कॉमन सी बातें हैं। ठीक है ना, और जो इम्पोर्टेंट है क्या है, 50 सदस्य क्या हो, प्रस्तावक हो, और 50 क्या करे, अनुमोदक, यानी कि टोटल 100 सदस्य। वो सदस्य भी कौन से, जो निर्वाचक मंडल में भाग ले रहे हैं। अब आर्टिकल 54 आपने पढ़ लिया, निर्वाचक मंडल क्या है, अब आपकी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद है 59, ये किससे, राष्ट्रपति के पद से संबंधित क्या है, ये शर्तें। शर्तें क्या है, अभी जब भी राष्ट्रपति के पद का ग्रहण कर लेगा तो क्या नहीं किया जाएगा, वो उससे या तो संसद से या विधान मंडलों से लाभ के पद से क्या कर लिया जाएगा, उसका पद को रिक्त समझ लिया जाएगा। अच्छा यही एक बात और लिख लो, वेतन जो मिलता है कितना मिलेगा, 5 लाख क्या दिया जाता है, वेतन। 2018 में इसको कितना बढ़ा दिया, 5 लाख क्या मिलता है, वेतन मिलता है। ठीक है ना, और इसके ऊपर क्या नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता। ठीक है ना, और जब ये सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो इसकी 50% क्या मिलती है, जो वेतन था उसकी क्या मिलती है, पेंशन मिलती है, पेंशन मिलती है। अच्छा जब ये पद पे रहता है तो बहुत बड़ा बंगला है, ठीक है ना, लगभग 350 के आसपास क्या है, कमरे हैं, बहुत सारे नौकर हैं, ड्राइवर है। ठीक है ना, बहुत सारी क्या है, सुख सुविधा, अच्छा सा गार्डन है। जब भी आप देखोगे तो राष्ट्रपति का भवन कभी देखना आप, तो कितना बड़ा मतलब कि लग रहा है आपको, बहुत ही आनंद आ जाएगा देख के। तो वो उसके लिए सारी सुख सुविधाएं मिलती है। ठीक है, और आर्टिकल 60 में क्या था, राष्ट्रपति की शपथ, यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, कौन दिलाएगा, सीजेआई। अगर सीजेआई नहीं है तो कौन दिला देगा, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश। और ये शपथ लेगा तो किसको ध्यान में रखते, संविधान और विधि का प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और डिफेंड करेगा।
तो ये था राष्ट्रपति के बारे में कुछ आर्टिकल, बाकी करेंगे कल। इसमें से किसी ने भी पूछना तो पूछो। ठीक है।